हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाप्लास इन्वर्स के फॉर्मूले कुछ पढ़े थे और उस पर क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कैसे सॉल्व होती है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की वेरिएबल सेपरेबल लीनियर इस तरह से सॉल्व होती थी, वो सारे काफ़ी एनालिटिक्स मेथड से जिसकी मदद से सॉल्व होती थी। सेकेंड ऑर्डर में हायर ऑर्डर में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो उस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। लेकिन लाप्लास से फायदा ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको विदाउट सॉल्व किए हम उसका लाप्लास की मदद से सॉल्यूशंस पता कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि बाउंड्री कंडीशंस भी दी होनी चाहिए। तो अब जरा थोड़ा सा देखते हैं लाप्लास से कैसे सॉल्व करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएससी एमएससी एंड हर जगह पे यूज होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर जगह पे इसका यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ, टॉपिक हमारा है, बहुत अच्छे से समझिए और बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ रिजल्ट्स हम लोग याद रखेंगे और बहुत इजीली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी मदद से हम लोग, पहली चीज ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक हम लिख रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बहुत अच्छे से ध्यान समझिए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होती क्या है, उसको जरा समझे किस तरह से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form dny और dtn, y को t के रिस्पेक्ट में n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस a1 dn माइनस वन, y को n माइनस वन टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दैट इज y इज द फंक्शन ऑफ t, a1 a2 ये सब कांस्टेंट है, a2 dn माइनस टू वाई ऑन dtn, इसको dtn माइनस टू इस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, n माइनस टू टाइम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस an इंटू वाई इज इक्वल टू ft। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और जहाँ पे a1 a2 a3 an ये सब कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट वर्ड यूज किया है। इट्स कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे वेयर a1 a2 dot 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 an are constant and y at 0 is equals to अल्फा 1। ये बाउंड्री कंडीशंस है। इस तरह का और बाउंड्री कंडीशन दिया होगा y डैश 0 अल्फा 2 डॉट 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 yn डैश 0 अल्फा n, इस तरह की बाउंड्री कंडीशन दी होगी। तो इन सबों की मदद से ये बाउंड्री कंडीशंस है। विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, with the help of Laplace transform, with the help of Laplace transform, with the help of
लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म we can solve, with the help of Laplace transform we can solve this differential equation easily. एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताएं कि यहाँ पे t की जगह x भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ fx ft इज द फंक्शन ऑफ t, या ये कांस्टेंट भी हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। अच्छा, हम लोगों के ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। उसके लिए हम लोग करते क्या है, कुछ रिजल्ट्स लास्ट लेक्चर में हमने बनाए थे, उस रिजल्ट्स को लास्ट लेक्चर में कुछ हमने रिजल्ट्स लिखे थे, और इससे पहले वाले लेक्चर में जो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल सकता है, वहां पे कुछ हमने फॉर्मूले लिखे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव। सबसे पहला इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव की जरूरत होती है, उसकी मदद और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको बताएंगे कि कितना इजीली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान से थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, इससे हम y निकालेंगे और y जो मिलेगा वो t का फंक्शन होगा। कुछ हमने फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला तो ये बताया था कि अगर लाप्लास वाई टी, यहाँ पे नोट भी कर दे रहे हैं, अगर लाप्लास वाई टी, लाप्लास ऑफ वाई टी मतलब वाई टी का लाप्लास, जहां पे वाई टी का फंक्शन है, लाप्लास वाई टी का लाप्लास अगर वाई बार है, जहां पे वाई बार एस का फंक्शन है, मतलब एस के टर्म में है, देन एक रिजल्ट ये बताया था, ये वाई बार इज इक्वल टू लाप्लास वाई टी, मतलब वाई टी का लाप्लास निकालेंगे एस के टर्म में है, उसको हमने वाई बार नाम दे दिया है, जहां पे वाई बार एस का फंक्शन है। देन हमने एक रिजल्ट ये प्रूव किया था, लाप्लास वाई डैश टी इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो, ये रिजल्ट प्रूव किया था। लाप्लास वाई डैश टी इज इक्वल टू एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो। इसलिए बाउंड्री कंडीशंस पे ये जो वाई जीरो वाई डैश जीरो, इस पे सब वैल्यूज दी होती हैं, नहीं भी कभी कभी दी होती है तो उसको भी हम लोग फर्दर फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चंस में आपको दिखाएंगे। और एक रिजल्ट और हमने बताया था, लाप्लास वाई डबल डैश टी का, दैट इज एस स्क्वायर वाई बार, इसको आप पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं, हमने इसका प्रूफ भी किया हुआ है, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो। ये हमारे पास लाप्लास वाई डबल डैश टी की वैल्यू है, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। ये दोनों रिजल्ट आपको पता रहेंगे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जरा इसी पे हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें करते क्या है, दोनों तरफ लाप्लास ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए, अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आपको फॉर्मूले पता है, तब भी क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं और ये दोनों रिजल्ट्स हम यहाँ बगल में भी लिख दे रहे हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चंस में यूज करें तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। पहला रिजल्ट ये है, इधर लिख देता हूँ, पहला रिजल्ट ये है कि अगर लाप्लास वाई टी, ध्यान दोगे बच्चों, अगर लाप्लास वाई टी का लाप्लास अगर वाई बार है, तो हमारा रिजल्ट ये है, लाप्लास ऑफ वाई डैश टी इज इक्वल टू एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो। पहला रिजल्ट ये है, वाई जीरो का मतलब वाई टी का फंक्शन है, वाई की वैल्यू टी बराबर जीरो पर। दूसरा रिजल्ट ये है कि लाप्लास वाई डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू एट t बराबर जीरो पे, y डैश जीरो का मतलब एक बार डेरिवेटिव करके y डैश की वैल्यू एट t इज इक्वल टू जीरो पे। इसका मीनिंग ये। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन with the help of Laplace transform. Solve the differential equation with the help of
लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और देखिए कितना इजीली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कहने का सेंस ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की है, d2y अपॉन dt2, इसका मतलब y t का फंक्शन है, y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। या बच्चों कभी कभी ये इस तरह से y डबल डैश t भी लिखा रहता है। y डबल डैश t का मतलब यही है, y को दो बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। अंदर t का मतलब ये t का फंक्शन है, मतलब इसमें t के टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। y डबल डैश t d2y अपॉन dt2 प्लस yt is equals to t, yt is equals to t, where ये बाउंड्री कंडीशन दी गई है, y0 is equals to 1 and y at pi by 2 is equals to -1। ये बाउंड्री कंडीशन दी गई। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप देखो तो बिल्कुल अच्छा है। इसको एक तरीका और था, d2 अपॉन dt2 को कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी लिखा होगा, ध्यान दे लेना, अभी इसी तरह से बता दे रहे। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, y डबल डैश t भी लिखा होगा, मतलब दो बार डिफरेंशिएटेड t के रिस्पेक्ट में। या दिस कैन आल्सो बी रिटन एज d स्क्वायर y। d स्क्वायर y का मतलब y को दो बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। d स्क्वायर y का मतलब d2y अपॉन dt2। इस तरह से भी लिखा हो तो मीनिंग यही है, इस तरह से भी यही मीनिंग है। चल अब यहाँ पे जरा देखिए आप लोग, सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, d2y अपॉन dt2 प्लस yt इज इक्वल्स टू t। एक चीज तो हमारे पास ये, अब ये तो हमने दो रिजल्ट्स आपकी मदद के लिए लिख दिए ताकि आप क्वेश्चंस अप्लाई करें तो कोई भी जरा से भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश t प्लस yt इज इक्वल्स टू t। ये हमारे पास इतना। हमें दो चीजें याद रहे, अगर लाप्लास याद रहे और लाप्लास इनवर्स याद रहे तो हम पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस के सारे फॉर्मूले याद रहे। अब जरा देखो, लाप्लास दोनों तरफ ले ले, लाप्लास y डबल डैश t, दोनों तरफ हमने लाप्लास लिया तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ yt इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ t। ये हमारे पास इतना रहा। अब बताओ बच्चों, लाप्लास y डबल डैश t को उस फॉर्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर तक का ही होता है, थर्ड ऑर्डर वैसे नहीं होता है, उसकी भी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं, सेकेंड ऑर्डर ही तक पूछा जाता है। लाप्लास y डबल डैश t को s स्क्वायर y बार माइनस एस वाई जीरो माइनस, वहां से देखिए लिख रहे हैं माइनस y डैश जीरो लाप्लास yt को y बार लिखा है लाप्लास yt को, जहां पे y बार s का फंक्शन है। अब बच्चों लाप्लास t है, इसको भी हम देखिए आपको बिल्कुल क्लियर करते चल रहे हैं। लाप्लास t की पावर n का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, ये होता है। अब हमें लाप्लास t चाहिए, इट मींस n की जगह 1 है तभी लाप्लास t मिलेगा, n की जगह 1 दैट इज फैक्टोरियल 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन s स्क्वायर। ये रिजल्ट हालांकि पहले आप लोगों को बिल्कुल बेसिक रिजल्ट से पता है, लेकिन फिर भी हम आपको लिख दे रहे हैं। लाप्लास t की वैल्यू हम 1/s स्क्वायर यूज कर सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट ये, अब इतना करने के बाद सब क्वेश्चंस में इतना करना है, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन यूज करो। इस बाउंड्री कंडीशन में ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उसकी वजह भी है। बाउंड्री कंडीशन y एट 0, इसका मतलब t बराबर 0 पे y की वैल्यू 1 है, ये यहां रख देंगे। लेकिन अब यहां पे y डैश 0 तो पता नहीं है, जबकि y एट पाई बाई 2 माइनस 1 दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में, आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में, बीटेक के एग्जाम में, और भी CSIR नेट में, हर जगह पे इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमें दिक्कत क्रिएट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे y0 की वैल्यू 1 है, y डैश 0 हमें नहीं पता है, बिकॉज ये वैल्यू y एट पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1। जब इस क्वेश्चन को करते हैं लोग तो y डैश 0 खोजना शुरू करते हैं, y0 तो समझ में आता है, ये मिलता नहीं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, लेकिन बहुत आसान है। सुनिए, यूजिंग y0 कितना है, अब y पाई बाई 2 तो कहीं नहीं यूज कर पाएंगे, अब उसका करेंगे क्या, लास्ट में आपको दिखाते हैं उसका करेंगे क्या, उसका भी यूज है। यूजिंग y0 की वैल्यू मैंने 1 रखी, y डैश 0 नहीं पता, लेट हमने y0 को हमने 1 लिया एंड लेट y डैश 0 को हमने कुछ सपोज कर लिया, स्मॉल a सपोज कर लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं थी।
लेकिन बच्चों एक बात बताएं, वाई डैश जीरो की वैल्यू जो भी रही होगी वो कांस्टेंट रही होगी, क्योंकि एक बार वो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया होगा और फिर टी की जगह जीरो रखा होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए हमने इसको ए सपोज कर लिया। ये फंक्शन ऑफ टी नहीं होगा, क्योंकि वाई टी के टर्म में रहेगा, एक बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, टी की जगह जीरो रखा होगा, जो भी आंसर आया होगा वो कांस्टेंट आएगा, इसलिए इसको स्मॉल ए लेंगे। दैट इज एस स्क्वायर वाई बार, अब इसमें उठा के सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस ऑफ वाई जीरो। वाई जीरो कितना है बच्चों, वाई जीरो 1 है, 1 माइनस वाई डैश जीरो को ए हमने सपोज कर लिया, प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये रहा। पहले और लास्ट से वाई बार कॉमन ले लिया, सारे वाई बार वाले एक पास कलेक्ट कर लो, यहाँ पे कितना है एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बार इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाओ, ए प्लस एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर हमारे पास ये रहा। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वाई बार कॉमन एस स्क्वायर प्लस 1, ए उधर गया एस उधर गया, ए प्लस एस प्लस इतना, वाई बार इज इक्वल टू जो मेरे पास आया, और वाई बार किसका फंक्शन है, वाई बार एस का फंक्शन है, और वाई बार किसके इक्वल है, वाई बार जो है वो लाप्लास ऑफ वाई टी के इक्वल है। ये रिजल्ट तो हम यूज कर चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा रब करेंगे, ये पता है हम लोगों को। चलिए अब जरा देखिए, वाई बार एस स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आए, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ये था। अब बच्चों एक मजेदार बात ये है कि इसका लाप्लास, इसको हम वाई बार को लाप्लास ऑफ वाई टी लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज लाप्लास ऑफ वाई टी। लाप्लास ऑफ वाई टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ये रहा, प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ये रहा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ये रहा। ठीक है, चलिए जरा अच्छे से फॉलो करें। वाई टी इज इक्वल टू, इस लाप्लास को इधर ले गए, दिस इज लाप्लास इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास इतना रहा। अब एक बात दिक्कत और है, इसका तो लाप्लास इनवर्स जानते हैं, आपको कुछ फॉर्मूलेज हमने बताए थे, अगर आपको पता हो तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, जिनको अगर जानकारी नहीं है फिर से रिपीट लिख दे रहा है। लाप्लास इनवर्स ए अपॉन, पहला रिजल्ट ये बताया था, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है दैट इज साइन ए टी अपॉन ए होता है, और दूसरा लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है दैट इज कॉस ऑफ ए टी होता है। इन दोनों रिजल्ट्स को भी कहीं जरूरत पड़े तो यूज करेंगे, अक्सर जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके दिक्कत हो गई है, इस एक्सप्रेशन में दिक्कत हो गई है, इस एक्सप्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन भी करना दिक्कत वाला काम है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा, जब पावर सेम सेम हो तो एक काम क्या करो, 1 अपॉन एस स्क्वायर में से इसको सेपरेट करके देखो, या पहले वाले में से दूसरे वाले में से बाद वाले को सेपरेट करके देखो, अगर इतना हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, बिल्कुल बिना मेहनत किए हुए। अच्छा जरा एक बात बताते हैं, वाई टी इज इक्वल टू, ये ए बाहर, कांस्टेंट बाहर, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यहां ए की जगह 1 रख लो तो ये साइन टी का लाप्लास हो गया, साइन टी का हो गया, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, अब साइन टी का जानते हैं, ये कॉस टी का लाप्लास है, कॉस टी का लाप्लास है, ना हो तो आप यहाँ ए की जगह 1 रखो तो कॉस टी का लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, इसको क्या अगर मैं देखूं, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो 1 अपॉन एस स्क्वायर में से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को सेपरेट करें तो ये ऊपर आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 पूरा इतना आ जाएगा। एलसीएम अगर ले लो, ये ऊपर गया एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन इतना आ गया, बिल्कुल इजिली हो गया। अब इसका हम जानते भी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये रही देखिए कितना सिंपली कर पा रहे हैं सवाल को हम लोग। इंपॉर्टेंट बात ये रही कि yt इज इक्वल टू a sin t, ये रहा पहला ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, प्लस cos t, और आप लोग जानते हो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ t होता है, t का लाप्लास t की पावर n का, या लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1 को भी जानते हैं
टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल उसमें भी रख के कर सकते हैं। ये लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर नहीं आता तो इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, इसका भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल। आप n की जगह 1 रखो, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर है, टी की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज टी, लाप्लास इनवर्स ये टी माइनस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 दिस इज sin t, ये sin t का लाप्लास हो गया, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर टी, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 sin t। अब हमें दिक्कत कर रहा है ए ने भी हमारी मदद की है क्या। अब देखिए, अब इस रिजल्ट को आप यूज करो जो दूसरा रिजल्ट हम नहीं यूज कर पा रहे थे। दूसरी बात, अगर y डैश 0 दिया होता तो वहां पे आराम से रख देते, ये सब t इज इक्वल टू 0 t की वैल्यूज हैं बिकॉज ये सब t के फंक्शन है। अब हमने क्या किया, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखा, ये बाउंड्री कंडीशन यूज की, t इज इक्वल टू पाई बाई 2, y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे उठा कर रख रहे हैं y इज इक्वल टू -1, a sin t की जगह पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 हमारे पास ये रहा, दैट इज यहाँ पे t की जगह हमने पाई बाई 2 रखा है एंड y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू a sin 91 cos 90 प्लस पाई बाई 2 sin 91 -1 कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू कितना आया माइनस पाई बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब एक काम करें, a की वैल्यू को उठा के इसमें रख दें, बस काम खत्म हो गया, yt इज इक्वल टू a, पुटिंग इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, चलिए 1 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, पुटिंग a in 1, a की वैल्यू को हमने 1 में रखा। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा हमने टेक्निकल लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आए। yt इज इक्वल टू a की जगह माइनस पाई बाई 2 साइन टी प्लस कॉस टी प्लस टी माइनस साइन टी, ये आ गया। अब चाहो तो yt इज इक्वल टू साइन टी वाले एक पास ले आओ, साइन टी वाले एक पास ले माइनस कॉमन, पाई बाई 2 प्लस 1 हमारे पास ये रहा, माइनस साइन टी कॉमन, पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस टी पहले लिख लें और यह पहले कॉस टी ही रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉस टी प्लस टी, ये हमारा yt आ गया। बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हमने लाप्लास की मदद से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट लाप्लास के करना होता तो हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते, CF बनाते, PI निकालते, काफ़ी दिक्कत वाला काम था। फिर पॉलिनोमियल के लिए ले जाते, वहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते, दोनों का सम करते। अभी बिल्कुल इजीली लाप्लास की मदद से ये हमारे पास आ गया है, yt इज इक्वल टू माइनस साइन टी पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस टी प्लस टी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं, पिछला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि सॉल्व, वो फॉर्मूलेस हम नहीं रब कर रहे हैं ताकि उसकी जरूरत होगी तो हम लोग यूज कर लेंगे। सॉल्व क्वेश्चन हमारे पास है y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 e to the power 2t, e to the power 2t at y0 is equals to 0, ये हमारा क्वेश्चन है। y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 e to the power 2t at y0 is equals to 0। अच्छा ये देखिए t है, इसका मतलब y t का फंक्शन है, t बराबर 0 पे y की वैल्यू 0 है। चलिए अब लाप्लास की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। y डैश प्लस y इज इक्वल टू 3 इंटू ई टू द पावर 2t। एज यूजुअल दोनों तरफ हमने लाप्लास लिया, लाप्लास y डैश, चाहे ब्रैकेट में t लिख सकते हैं, इसका मतलब y डैश t का फंक्शन है, प्लस लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 3 बाहर लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t। अब बच्चों इस वाले रिजल्ट से लाप्लास y डैश t, इसीलिए इसको रब नहीं किया, दैट इज यहाँ x होता तो ये सब कुछ y डैश x का फंक्शन हो जाता तो सॉल्यूशन yx निकलता। लाप्लास y डैश t की जगह sy बार माइनस y एट 0, लाप्लास y की जगह y बार इज इक्वल टू 3, लाप्लास e टू द पावर 80 जो होता है इसको हमने sy बार माइनस y0, लाप्लास yt की जगह y बार, वेयर y बार इज द फंक्शन ऑफ s, लाप्लास e टू द पावर 80 1 अपॉन s माइनस a होता है, दैट इज 1 अपॉन s माइनस a की जगह 2, इतना। और y0 की वैल्यू कितनी है 0, एट y0 इज इक्वल टू
जीरो यूज करें। यहाँ पे जीरो यूज किया, ये आया एस वाई बार प्लस एस वाई बार, ये तो जीरो हो गया, प्लस वाई बार, ये जीरो बचाइए, 3 अपॉन एस माइनस 2, ये इतना रहा। यहाँ पे वाई बार कॉमन, एस प्लस 1 इंटू वाई बार इज इक्वल टू 3 अपॉन एस माइनस 2। वाई बार इज इक्वल टू कितना आया, 3 अपॉन एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 1, इतना आया। वाई बार को हम लाप्लास वाई टी लिख सकते हैं, लाप्लास वाई टी इज इक्वल टू 3 अपॉन, इसको नीचे ले, 3 अपॉन एस प्लस एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 1। वाई टी इज इक्वल टू 3 इंटू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। पिछले वीडियो में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का भी बहुत आसान सा ट्रिक बताया था। अब इसको हम चाहें, इधर हम आपको दिखाते हैं, इसको हम चाहें पार्शियल फ्रैक्शन का भी टेक्निक बताया था, बहुत सिंपल से टेक्निक बताया था। अगर जल्दी पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस 2 प्लस बी अपॉन एस प्लस 1। हमें ए और बी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। इस वाले में एस की जगह क्या रखें, तो ये जीरो हो जाए, 2 रखने पे जीरो हो जाए। इसमें मत रखिए, 1 अपॉन एस प्लस 1 जो बच रहा, इसमें जो रखने पे जीरो हो रहा था वो बाकी वाले में रख लीजिए। तो 2 रखने पे तो 1 अपॉन, ऊपर भी एस होता तो ऊपर भी रख, 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन 3, तो ए की वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई। आप चाहो तो जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हो एलसीएम लेके वो भी कर लो, लेकिन बहुत सिंपल सा ट्रिक है, क्यों इतनी मेहनत करें। या इन दोनों को सेपरेट करके भी देख सकते थे। अब इसमें क्या रखने पे जीरो, -1, तो इसमें मत रखिए, इसमें रखिए 1 अपॉन -1 -2, तो -1 अपॉन 3, ये b की वैल्यू आ गई s प्लस 1। आप एलसीएम लेके दोनों को सेपरेट भी करके देखो, यही आएगा, एज इट इज आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बच्चों एक ऑर्डर की डिफरेंशियल क्वेश्चन थी, इसलिए एक बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी, उसी से काम चल गया। यहाँ पे देखो, फिर से देख लो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन भी कितना सिंपल होता है। यहाँ इसकी जगह 2 रखने पे जीरो, इसमें मत रखो, बाकी जहां जहां ऐसा, इसको बंद करो थोड़ी देर के लिए, जहां जहां ऐसा वहां 2 रखो। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 3, ये a की वैल्यू है, 1 अपॉन 3 इंटू एस माइनस 2, खत्म हो गया। अब इसमें क्या रखने पे जीरो, -1, इसको बंद करो, जहां जहां ऐसे वहां माइनस रखो, ऊपर भी होता है ऊपर भी रखते हो, 1 अपॉन -1 -2, 1 अपॉन -3, b की वैल्यू 1 अपॉन -3, दैट इज -1 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 1। देखिए कितना इजीली पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। yt इज इक्वल्स टू 3 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन 3 इंटू एस माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू एस प्लस 1। 3 तो हट गया, लाप्लास इनवर्स आया 1 अपॉन एस माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1, इतना आया, दैट इज वाइट। एक रिजल्ट होता है बच्चों, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन, इधर हम सारे रिजल्ट्स आपको लिखते चलते हैं कि कैसे काम करते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं भटकना ना पड़े, चीजें आपको पता हो। एक रिजल्ट लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी होता है, और अगर प्लस होता है एस प्लस ए होता है तो ये ई टू द पावर माइनस ए टी होता है। इस रिजल्ट को हमने यूज किया, तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 2 को ई टू द पावर 2t लिख सकते हैं। ई टू द पावर 2t का इतना हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ई टू द पावर माइनस टी लिख सकते हैं। ई टू द पावर माइनस टी अगर करें तो 1 अपॉन एस प्लस 1 वैसे भी होता है, तो ये इतना आ गया। वाई टी की वैल्यू जो बच्चों आ गई ई टू द पावर 2t माइनस ई टू द पावर माइनस 2। आप चाहें अगर आपके पास वक्त हो तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए, जाहिर सी बात है इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। एक बार डिफरेंशिएट करिए, इसमें y ऐड करिए, इतना आ जाएगा। आप रफली चेक भी कर सकते हो, y डैश करो तो e टू द पावर 2t का डिफरेंशिएशन 2e टू द पावर 2t, इसका प्लस e टू द पावर माइनस t, और इसमें y जोड़ो, मतलब इतना जोड़ो, और देखो आपका 3e टू द पावर 2t आना शुरू हो जाएगा। चेक करके भी दिखाते हैं, देखो y डैश प्लस y डैश 2e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस t, तो प्लस हो गया, प्लस y कितना है
e to the power 2t माइनस e to the power माइनस 2। देखिए ये कैंसिल, 3 e to the power 2t, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। किसी भी क्वेश्चन का आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है या गलत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस की भी जरूरत है, हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि सॉल्व y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू t, y डैश 0 इज इक्वल टू 1, y एट पाई इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू t, y डैश 0 इज इक्वल टू 1, y पाई इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन y डैश एट 0 t बराबर 0 पे 1 है और y एट t इज इक्वल टू पाई पे 0। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू t है। हमने फर्दर फिर सब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हैं। हमने दोनों तरफ लाप्लास लिए, ये सब t के फंक्शन है। लाप्लास y डबल डैश प्लस लाप्लास y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ t, ये इतना रहा। लाप्लास y डबल डैश की जगह हम वहां से रिजल्ट लिख सकते हैं एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो। वाई डैश एट जीरो का मतलब वाई डैश की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 पे। लाप्लास y की जगह वाई बार और लाप्लास t की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होता है, तो 1 अपॉन s स्क्वायर हो गया। फिर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाप्लास t की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 होता है। अगर हम लाप्लास t टू द पावर 1 करें, n की जगह 1 करें, तो फैक्टोरियल 1 अपॉन s n प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। बाउंड्री कंडीशन देखो बच्चों, y0 y एट 0 नहीं दिया गया, y एट पाई एट 0 दिया गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन को फंसाया, इसने टेस्ट किया, y डैश 0 1 दिया है, यहाँ पे रख ले। जो पहला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी इसी टाइप का कुछ कंडीशन था, थोड़ा सा चेंज था। वहाँ पे y ऐड दिया था, डैश पे नहीं दिया था। अब हम, आप समझ रहे हो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यूजिंग y डैश 0 जो बाउंड्री कंडीशन है ये 1 यूज कर ले रहा हूँ, और y एट 0 नहीं दिया हुआ है। एंड लेट y एट 0, मैंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसको a ले। अब इसमें उठा के पुट कर रहे हैं, इसमें उठा के पुट कर रहे हैं, तो आया कितना, एस स्क्वायर इंटू वाई बार माइनस एस, वाई एट 0 की वैल्यू a, वाई डैश 0 की वैल्यू 1 प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर। वाई एट 0 की वैल्यू a, वाई डैश 0 की वैल्यू 1 प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर। इन दोनों में वाई बार कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, एस स्क्वायर प्लस 1, सारे वाई बार वाले एक पास, वाई बार 1 और ए एस इधर ले, 1 प्लस ए एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, ये इतना रहा। वाई बार इज इक्वल टू, फिर इसको इधर ले गए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ये रहा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास ये रहा। वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 में से 1 अपॉन एस स्क्वायर अगर सेपरेट किया, तो यहाँ पे अगर 1 अपॉन एस स्क्वायर में से बच्चे सेपरेट करें, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लें, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर गया, एस स्क्वायर कटा, जस्ट लाइक इसी तरह से आ जाएगा। अगर पावर सेम हो तो आप सेपरेट करके देखा करो, कुछ कम ज़्यादा हो तो ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, इजिली पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 से 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट हुआ, वाई बार इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 रहा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर हमारे पास ये रहा। वाई बार की जगह हम लोग लाप्लास ऑफ वाई टी लिख सकते हैं, लाप्लास वाई टी इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती हैं, 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली हम क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे।
वाई टी इज इक्वल्स टू कितना, वाई टी इज इक्वल्स टू लाप्लास इनवर्स ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन प्लस लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर। वाई टी इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन कॉस टी का लाप्लास इनवर्स होता है, और ये वन अपॉन एस स्क्वायर टी का होता है, ये टी का हो गया वन अपॉन एस स्क्वायर, और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन कॉस टी का होता है। अब बच्चों देखो ए की दिक्कत आई, तो ये तो रिजल्ट यूज कर चुके हो, ये नहीं यूज किया, इसकी मदद से ए मिलेगा। टी इज इक्वल टू पाई पे वाई जीरो है, तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन क्या, एट टी इज इक्वल टू पाई पे हमने वाई इज इक्वल टू जीरो रखा, यहाँ पे जीरो आया, ए कॉस टी इज इक्वल टू पाई प्लस पाई एंड द वैल्यू ऑफ कॉस पाई इज माइनस वन प्लस पाई, ए इज इक्वल टू पाई, ए पाई है। अब a की वैल्यू इसमें पाई उठा के पुट करते हैं, पुटिंग a इज इक्वल्स टू पाई, पुटिंग a इज इक्वल्स टू पाई, इसको 1 दे देते हैं, पुटिंग a इज इक्वल्स टू पाई इन 1, पाई इन 1, a की वैल्यू पाई 1 में रखा, yt इज इक्वल्स टू आया पाई cos t प्लस t, ये हमारे पास है, यही हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करके y ऐड करें, t आ गया। एग्जाम में टाइम हो, अगर आपके पास किसी भी एग्जाम में और आपको रिजल्ट अपना चेक करना हो, तो जाहिर सी बात है वो जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसमें रख के देखिए, अगर राइट हैंड साइड आता है तो आपका आंसर सही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सॉल्व इस तरह की प्रॉब्लम है, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, y0 is equals to 1, y at पाई बाई 2 is equals to -1, ये कंडीशन है। अब देखिए कैपिटल D का मतलब जो होता है वो d बाई dt होता है, t का फंक्शन है, d स्क्वायर का मतलब d2 अपॉन dt2 होता है। इसको थोड़ा अंदर ले आए, यहाँ पे हमारे पास जो है इसको लाप्लास की मदद से सॉल्व करना है, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस 2t है, इसको अंदर लें, डी स्क्वायर वाई प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस 2t हमारे पास। डी स्क्वायर वाई को बच्चों d2y अपॉन dt2 लिख सकते हैं, प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस 2t, ये हमारे पास है। पूरा डिटेल में जितना जानिए बिल्कुल अच्छे से जानिए, प्रॉब्लम्स आपसे हो पाए तभी किसी भी वीडियो का कोई फायदा है। सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो, किस हिसाब से सॉल्व करना है, तभी आपका कुछ फायदा होगा। d2y अपॉन dt2 को y डबल डैश t लिख सकते हैं, प्लस 9yt इज इक्वल टू कॉस 2t हमारे पास ये। यहाँ पे लाप्लास ले लें, लाप्लास y डबल डैश t, लाप्लास y डबल डैश t, लाप्लास लिया एज इट इज जैसे पिछली प्रॉब्लम में ले रहे हैं, 9 आपका कांस्टेंट है बाहर आया, इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ cos 2t। लाप्लास y डबल डैश t की जगह हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर y बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, इतना प्लस 9 लाप्लास y की जगह y बार cos 2t, cos 80 का जो लाप्लास होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम तो ऐसे याद रखते थे लाप्लास cos लास्ट में s cos, तो s से उसको याद रखते थे। साइन में s नहीं है तो वो a से स्टार्ट होता था, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos s से स्टार्ट होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos 80 का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो। बाउंड्री कंडीशन फिर दिक्कत कर रही है, y 0 दिया गया है, y एट पाई बाई 2 दिया है, y डैश 0 होता तो यहाँ पर रख लेते हैं। यूजिंग यहाँ पे y 0 तो हमारे पास 1 दिया गया है, ये यूज कर लें, y डैश 0 नहीं है। और बच्चों इसी टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी भी जाती है एग्जाम में,
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बीएससी के ग्रेजुएशन के एग्जाम में इसी टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है जो थोड़ी आपको दिक्कत क्रिएट करें। अब हमने क्या किया, y0 दिया हुआ है, y एट पाई बाई 2 नहीं दिया हुआ है, तो लेट y'0 को हमने a सपोज कर लिया। ये दिया होता, ये ना दिया होता तो इसको a सपोज कर लेते, कुछ भी सपोज कर लेते, b सपोज कर लेते, और दोनों दिया होता तब तो बहुत ही अच्छी बात है, दोनों वैल्यूज पुट कर देते, फिर कांस्टेंट निकालने का झंझट ही ना रहता। यहाँ पे कितना आया, s स्क्वायर y बार माइनस s, y0 1 है, y'0 a प्लस 9 y बार इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, इतना s स्क्वायर y बार माइनस s y0 1 माइनस y'0 नहीं दिया हुआ है तो a ले लिया, प्लस 9y बार इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले और थर्ड में y बार कॉमन लिया, तो यहाँ पे आया s स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई बार, a और s उधर गया, a प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर प्लस 9y बार इधर, a प्लस s उधर गया, प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, y बार इज इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। ये यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा आप देखो तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा सा अगर आप कुछ बातें अच्छे से सुने तो बहुत टेक्निकली इसको हम लोग सॉल्व भी कर पाएंगे, कोई ऐसी विशेष ऐसा दिक्कत नहीं। y बार इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, इसका तो जानते हैं, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का भी जानते हैं। आप एक काम करो, जब भी ये दोनों सेम हो और कुछ ऐड हो रहा हो और ऊपर s हो, तो जो कम वाला हो s में से आप s स्क्वायर प्लस थोड़ा एक काम करो, देखो जरा पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आना, तो अलग अलग अगर हो जाए तभी हम उसके लाप्लास इनवर्स के फॉर्मूले भी जानते हैं, अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 में से s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 जरा सैब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना है, s क्यूब, थोड़ा ध्यान दे लो बिल्कुल अच्छे से, या इसमें से पहले में से इसको घटा लेते हैं, s अपॉन इतना। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, जरा इधर देखते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए जरा आप लोग प्लीज, s स्क्वायर प्लस 4 और s स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम, ये इधर आया तो ये इससे इंटू हुआ तो s क्यूब प्लस 9s माइनस ये इंटू हुआ तो s क्यूब माइनस 4s, ये इतना है। अब देखिए एलसीएम लिया, अगर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 में से इतना सेपरेट करें, इतना आ जाता है तो अच्छी बात है, हो गया, फिर आराम से हो जाएगा, या कुछ कम ज्यादा होगा तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ये एलसीएम लिया तो s स्क्वायर प्लस 9 को इससे मल्टीप्लाई s क्यूब प्लस 9s माइनस s क्यूब माइनस 4s, ये कटा तो यहाँ पे आया 5s अपॉन इतना, 5s अपॉन इतना, तो आप देख पा रहे हो 5s अपॉन इतना आ रहा, मतलब 5 की कमी है तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5s आ रहा, तो बिल्कुल अच्छे से समझो 5s आ रहा था तो मैंने इसको 5 से डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो चुका है, मेन यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत है, और बिल्कुल आप फिर समझ लो, एस स्क्वायर में कुछ जुड़े, यहाँ भी जुड़े, ऊपर एस की पावर 1 हो तो आप सिंपली एस अपॉन इतने में से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, सेपरेट करो, अपने आप जो कम ज्यादा हो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सिंपली हो जाता है। या फिर आपको ये कहे कि ऊपर भी एस स्क्वायर हो तो एस स्क्वायर को आप यू ले लो, यू अपॉन यू प्लस 9, यू प्लस 9, यू प्लस 4, फिर 1 पावर की होगी, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, यू की वैल्यू पुट कर लो, वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। एक चीज तो ये, तो बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, इजीली आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, y बार की जगह लाप्लास ऑफ yt, चाहते तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को एक बार सेपरेट कर लें, या रहने दें यहीं पे कर लेते हैं, और लाप्लास yt इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये चाहते तो इन दोनों को सेपरेट किया, रहने दीजिए यहीं पे कर लेते हैं, बाद में सेपरेट कर लेंगे, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 5 s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये इतना। yt इज इक्वल टू लाप्लास को इधर ले गए, yt इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9
प्लस लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/5 लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। वाई टी इज इक्वल टू ये जो रहा ए, ये लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है साइन ए टी अपॉन ए का होता है, तो साइन 3t अपॉन 3 का रहा, साइन 3t अपॉन 3 का रहा, क्योंकि साइन 3t का 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होगा, तो 3 ऊपर है नहीं तो 3 से डिवाइड कर लिया। ये जो रहा ये आपका cos 3t का रहा, 1/5 ये जो रहा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, दिस इज cos 2t का रहा, cos 2t का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस इतना होता है, माइनस ये जो रहा ये आपका cos 3t का रहा, cos 3t का इतना रहा, cos 3t का cos 2t का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, या फिर ऐसे भी लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos a t होता है, दैट इज 2 का स्क्वायर cos 2t, ऐसे भी समझ सकते हैं। वाई टी इज इक्वल टू, अभी भी थोड़ा सा चाहे तो सेपरेट कर लें, हम लिमिट्स अप्लाई करें, ए चाहिए, यहाँ पे ये लगाए वाई एट 0 तो यूज कर चुके थे, ये नहीं यूज किया तो इसको लगाएं ए पता करने के लिए। एट टी इज इक्वल टू π/2, इसको आप 1 दे दो, एट टी इज इक्वल टू π/2, y is equals to -1, y is equals to -1, a sin 3π/2 अपॉन 3 प्लस cos 3π/2 t की जगह π/2 प्लस 1/5 cos 2 t की जगह π/2 माइनस cos 3 t की जगह π/2। बहुत इजीली काम कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें t की जगह π/2 और y इज इक्वल टू -1, t की जगह π/2। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, इधर थोड़ा रब कर रहे हैं, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। -1 साइन 3π/2, साइन 3π/2 को चाहो तो साइन पाई प्लस π/2 में स्प्लिट करके निकाल सकते हो, या ग्राफ से तो और मजे से निकाल सकते हैं। देखिए ग्राफ से भी बहुत मजे से निकाल सकते हैं, अगर ग्राफ की जानकारी हो तो और बढ़िया है, 2 मिनट में निकाल सकते हैं, कोई वैल्यूज में कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन टी, और जिनको नहीं आता भाई साइन पाई प्लस π/2 तोड़ लो, साइन पाई प्लस π/2 साइन 180 प्लस थीटा, वैसे कर लो यार, जिसको नहीं आता ये देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन टी, y इज इक्वल्स टू साइन टी का ग्राफ है। यहाँ पे 0 है, 0 पे 0 होता है, π/2 साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, π/2 में पाई जोड़ेंगे तो साइन पाई 0 हो गया, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे और π/2 जोड़ेंगे तो 3π/2 हो जाएगी, ये मिनिमम वैल्यू है -1 होगी, तो साइन 3π/2 -1 हो गया। यहाँ से देख पाए क्या, अगर नहीं आ रहा भाई तो साइन 3π/2 को आप लोग तोड़ो, और क्या करोगे, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। साइन पाई प्लस π/2 साइन 180 प्लस थीटा, दैट इज साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/2 माइनस साइन π/2 इज इक्वल टू -1। बिल्कुल बेसिक से आप चलो, यहाँ पे कितना आया -1, तो -a/3 cos 3π/2, लो ये cos t का ग्राफ है, देख लो जरा, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos t, ये cos t का ग्राफ है, y इज इक्वल टू cos t। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, पाई में π/2 जुड़ा, 3π/2 आया। अब बताओ cos 3π/2 यहाँ पे आया 0, π/2 पाई, फिर π/2 जोड़ा पाई, फिर π/2 जोड़ा, दिस इज 3π/2, cos 3π/2 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1/5 cos पाई यहाँ पे है, इसकी -1 हो गई, माइनस cos 3π/2 फिर 0 है, ये आया -1 इज इक्वल टू -a/3 एंड -1/5, -1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू -a/3, दिस इज, यहाँ पे इधर ले गए, फिर से देख लो, -1 a sin 3π/2 यहाँ पे, दैट इज -1 माइनस a/3 cos 3π/2 0 है, प्लस 1/5 cos पाई -1 cos 3π/2 यहाँ पे 0 है, तो -1 माइनस a/3 इक्वल्स टू -1/5, माइनस a/3 इक्वल्स टू -1 प्लस 1/5, 5 एलसीएम, -5 प्लस 1 आ गया इज इक्वल्स टू -a/3, ये रहा, -1 प्लस 1/5 यहाँ पे आया कितना, दिस इज -4/5 इज इक्वल्स टू -a/3,
that is minus minus cancel out, 4 by 5 is equals to a by 3, that is a is equals to 12 by 5. That's all. काम खत्म। a की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, सारी बात क्लियर है। पुटिंग a in फर्स्ट, पुटिंग a in फर्स्ट, हमने a की वैल्यू फर्स्ट में पुट की, पुटिंग a in फर्स्ट, पुटिंग स्मॉल a in फर्स्ट, yt इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 by 5, 12 by 5 sin 3t, 12 by 5 into 3 plus cos 3t plus 1 by 5 cos 2t minus cos 3t, ये इतना आ गया, that is 3 4 12, 4 by 5 sin 3t plus cos 3t plus 1 by 5 cos 2t minus 1 by 5 cos 3t, this one। अब यहाँ पे क्या आया, that is yt is equals to, सब रब कर रहे हैं, yt is equals to, फाइनल आंसर की तरफ हम लोग आ चुके हैं, yt is equals to that is 4 by 5 sin 3t, यहाँ पे 1 minus 1 by 5, 1 minus 1 by 5, 1 minus 1 by 5, तो that is 4 by 5 cos 3t, 4 by 5 cos 3t plus 1 by 5 cos 2t। चाहे तो इन दोनों में 4 by 5 कॉमन भी ले सकते हैं, sin 3t plus cos 3t plus 1 by 5 cos 2t, इस तरह से भी आ गया। ओवरऑल चाहें तो पूरे में आप चाहें तो 1 by 5 होल में कॉमन ले लें, दैट इज 4 sin 3t plus cos 3t plus cos 2t, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए आप ट्राई कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है कुछ इस तरह से है, d2y अपॉन dt2, ये रिजल्ट हमारे उसी तरह से लिखे हुए हैं, जिनकी जरूरत होगी हम लोग यूज करेंगे। d2y अपॉन dt2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशन जो दी गई है, y एट 0 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, एंड y डैश 0 इज इक्वल टू माइनस का 6 दिया गया है। कहने का मतलब y एट 0, t बराबर 0 पे y 0, t बराबर 0 पे y डैश माइनस 6 दिया गया है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे d2y अपॉन dt2 माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हमारे पास गिवन है। इसको हम लोग y डबल डैश t लिख सकते हैं, माइनस 4yt इज इक्वल टू 0। हमने दोनों तरफ लाप्लास ले लिया, यहाँ पे आया लाप्लास y डबल डैश t माइनस 4 लाप्लास yt इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 0। लाप्लास 0 तो 0 होता है, लाप्लास y डबल डैश t की जगह फिर रखा s स्क्वायर y बार माइनस sy 0 माइनस y डैश 0 माइनस 4 लाप्लास yt की जगह y बार एंड लाप्लास 0 0। y0 की वैल्यू 0 है, y डैश 0 माइनस 6 है, यूजिंग y0 इज इक्वल टू 0 यूज किया एंड y डैश 0 इज इक्वल टू माइनस 6 ये यूज किया। यहाँ पे s स्क्वायर y बार ये रहा माइनस s, y0 इज 0, y डैश 0 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4y बार इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा डिफर क्या है, आसान भी है
क्योंकि ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे यूज हो चुकी हैं। वहाँ पे एक कंडीशन यूज हो रही थी, एक नहीं हो रही थी, उसको कांस्टेंट मान रहे थे, फिर उसके बाद फर्दर फिर आगे चल के उस कांस्टेंट को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे जो मेरे पास आया वाई बार वाले सारे एक पास कर लो, एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई बार इज इक्वल टू माइनस का 6, वाई बार इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 ये रहा। ठीक है, ये इतना आ गया। वाई बार को लाप्लास वाई टी लिख सकते हैं, लाप्लास वाई टी इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, वाई टी इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस लाप्लास इनवर्स 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, वाई टी इज इक्वल टू इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 3 बाहर ले लीजिए, लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। एक चीज तो ये लाप्लास इनवर्स ए 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है, इसका रिजल्ट साइन हाइपरबोलिक 80 अपॉन ए होता है। ये तो यहाँ पे बताइए 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन 2। तो ओवरऑल कितना होगा, साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन 2 होगा, 2 कैंसिल आउट होगा। तो ये जो लाप्लास इनवर्स आया साइन हाइपरबोलिक 2t का आया। कुछ रिजल्ट्स ऐसे लिखे रहते हैं किताबों में, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको ई के फॉर्म में लाना चाहो, अक्सर बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है। तो साइन हाइपरबोलिक 2t को स्प्लिट कर लो, e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2, बिकॉज साइन हाइपरबोलिक थीटा e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है। तो ये इतना हो गया, वाई टी इज इक्वल टू 3/2, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये प्लस का e टू द पावर माइनस 2 हो गया, माइनस e टू द पावर 2t, यही आंसर हो गया। तो बच्चों वाई टी की जो वैल्यू आ गई, साइन हाइपरबोलिक थीटा e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा अपॉन 2 होता है। तो साइन हाइपरबोलिक 2t e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2, माइनस से मल्टीप्लाई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अपॉन 2। एक वाई टी का रिजल्ट हमारे पास ये भी आया। अपना आंसर चेक कर सकते हैं, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें, माइनस 4y करें, 0 के इक्वल आ जाए। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आप इस पे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।